हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रमोद एकेडमी। प्रमोद एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का हम सीरीज लेकर आ रहे हैं कंटिन्यूअसली। इसमें हमने डॉक्टर केसी सिन्हा का क्लास 10th का सॉल्यूशन करते जा रहा हूं मैं, एक्सरसाइज वाइज, चैप्टर वाइज। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 समाप्त हो चुका है, एक्सरसाइज 8.2 भी समाप्त हो चुका है। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.3। तो एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो पहले हम बताएंगे, उसको साबित भी करेंगे वो फार्मूला कैसे बना। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं कि फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है। तो सबसे पहले इसमें 6 फार्मूला है, 6 इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस फार्मूला को हम लिख देते हैं और वो फार्मूला कैसे बना है उसको साबित करेंगे, फिर एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो 6 फार्मूला है। देखिए, पहला फार्मूला है साइन, 1 मिनट व्हाइट कलर ले लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ये पहला फार्मूला हो गया। क्या होता है? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। फिर दूसरा फार्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। ये दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। चौथा फार्मूला होता है, अब कॉट पे चलते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। उसके बाद अगला फार्मूला होता है टेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और उसके बाद कॉसेक 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक 90 माइनस थीटा जो होता है सेक थीटा होता है। ये 6 फार्मूला है। इस 6 फार्मूला को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो क्या हो गया फार्मूला? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ये 6 फार्मूला को अभी हम साबित करके दिखाएंगे ये इतना ही क्यों होता है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो रेस्ट 2 कोण बच गया। तो 2 कोण क्या होगा? दोनों कोण न्यून कोण होगा। और न्यून कोण का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा कोण हो उसे न्यून कोण कहते हैं। तो रेस्ट जो 2 कोण बच जाएगा वो कितना होगा? वो दोनों न्यून कोण होगा। और 2 न्यून कोणों का योगफल हमेशा 90 डिग्री होगा। इसीलिए 2 न्यून कोण का योगफल, दोनों न्यून कोण जो होता है आपस में पूरक होता है। पूरक का मतलब क्या होता है? पूरक का मतलब होता है 2 कोणों का योगफल 90 डिग्री हो, उसे ही पूरक कहते हैं। तो देखते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये जो है ए 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। अब जो है ये एंगल बी और एंगल सी, ये दोनों न्यून कोण होगा। 90 डिग्री से हमेशा ये दोनों छोटा होगा, लेकिन कोण बी और कोण सी दोनों आपस में पूरक होगा, क्योंकि दोनों मिला के 90 डिग्री हो जाएगा। तो पूरक का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो दोनों मिला के आपस में क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, इसलिए दोनों आपस में पूरक होगा। अब देखते हैं इसमें कि ये जब दोनों पूरक होगा तो ये इसको यदि हम थीटा मान लेते हैं, कोण बी को यदि थीटा मान लेते हैं, तो आप जानते हैं कि कोण बी, जैसा कि हमने बताया, कोण बी और कोण सी कितना होगा? पूरक होगा। पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री। अब जब कोण बी को यदि थीटा मान लेंगे तो कोण सी कितना होगा? कोण सी कितना होगा? 90 में से थीटा घट जाएगा। ऑब्वियसली 90 में से थीटा घट जाएगा। कोण सी कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। यदि बी को हम थीटा मानते हैं तो कोण सी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो कोण सी
कोण सी बराबर 90 डिग्री और कोण सी बराबर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। कोण सी को क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया। तो तीनों एंगल मुझे पता चल गया। तीनों एंगल देखिए, ये थीटा हो गया, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 डिग्री हो गया। तीनों एंगल जब आपको पता चल गया है तो अब जो है ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का वैल्यू निकालते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज। वो फिगर यहां भी बना लेते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ये क्या था, ए बी सी। तो ए बी सी 90 डिग्री। पिछले फिगर में हम बी इसको माने थे, बी इधर था तो यहां बी कर लेते हैं। ये बी था, ये बी और ये सी, ठीक है। ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, यही है हमारे पास। अब चलिए देखते हैं, साइन थीटा निकाल के देखते हैं। साइन थीटा, साइन थीटा यदि निकालेंगे तो ये थीटा है, आप लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है। तो थीटा के सामने की भुजा पी हो गया, ये पी हो गया, यानी ए सी। पी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। और एच होता है, यहां एच फिक्स है, बी सी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा को कर्ण कहते हैं, एच कहते हैं, वो हमेशा फिक्स रहता है। तो ये क्या हो गया, बी सी, इसके नीचे हो जाएगा बी सी, बी सी, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सिमिलरली कॉस थीटा का, कॉस थीटा निकालेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच होता है। तो थीटा से जो सटा हुआ भुजा होता है ना, वो बी होता है। तो यहाँ पे बी ए बी है, ए बी बाय बी सी हो जाएगा, ये ए बी बाय बी सी हो जाएगा, ए बी बाय बी सी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। सिमिलरली टेन थीटा, सभी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का ये निकाल लेंगे। अब टेन थीटा का निकालते हैं। टेन थीटा का क्या होता है, पी बाय बी, पी क्या हो गया ए सी, अब बी हो गया ए बी, तो ए सी बाय ए बी, ये क्या हो जाएगा, ए सी बाय ए बी हो जाएगा। अब टेन साइन कॉस टेन निकल गया। अब क्या कॉट, कॉट देखते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर बी बाय पी होता है। तो बी क्या हो गया, ये ए बी बटे ए सी, ए बी बाय ए सी। इसको समीकरण मानते जा रहे हैं, अगला अगला, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। अब पांचवा देखते हैं। अब सेक देख लेते हैं, फिर कॉसेक देख लेंगे। सेक थीटा बराबर एच बाय बी, एच है बी सी, एच क्या है बी सी है, और एच बाय बी, बी क्या है ए बी है, बी सी बाय ए बी। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। सिमिलरली छठा, छठा क्या होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी होता है। एच तो बी सी फिक्स है, बी सी फिक्स है। अब पी कितना होगा, पी ए बी ए सी होगा, ए सी होगा, बी सी बाय ए सी होगा। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। अब 7 में चलते हैं। 7 में इक्वेशन नंबर 7 निकालना है। ये थीटा को लेके हमने ये किया, अब इसको लेके चलते हैं, 90 माइनस थीटा को लेके चलते हैं। शुरू से 90 माइनस थीटा को लेके चलते हैं। तो साइन से स्टार्ट करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल लेके चलेंगे। अब ये एंगल लेके चलेंगे तो पी ये हो जाएगा ए बी बटे बी सी हो जाएगा, ए बी बटे बी सी हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 7 हो जाएगा। सिमिलरली कॉस का निकालेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल लेके, तो बी बाय एच होता है, बी ए सी है, ए सी बाय बी सी। ये इक्वेशन नंबर 7 8 हो गया, ये 8 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। cos 90 माइनस थीटा। अब 10 90 माइनस थीटा निकाल रहे हैं। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा देखिए p बाय बी होता है, इसके सामने p हो गया ए बी, ए बी, ए बी बटे बी, बी हो गया ए सी, ए बी बाय ए सी। ये इक्वेशन नंबर 9 हो गया। 10 में क्या होगा, 10 अब कॉट है, कॉट 90 माइनस थीटा निकालते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, बी बाय पी होता है, बी हो गया ए सी, और पी हो गया ए बी, ए सी बाय ए बी। ये कितना हो गया, 9 तक हो गया, ये 10 हो गया। अब कॉट निकल गया,
अब सेक निकाल लेते हैं। सेक सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है। तो सेक थीटा बराबर एच बाय बी होगा। एच क्या है बीसी, एच क्या है बीसी, अब बटे बी, बी क्या है एसी, बीसी बटे एसी, ये इक्वेशन नंबर 11 हो गया। सेक निकल गया, यहां तक निकल गया 90 माइनस थीटा वाला। अब ये कॉसेक बचा है, कॉसेक 90 माइनस थीटा भी कर लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा एच बाय पी हो जाएगा। एच बीसी है, बीसी बाय पी, पी इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके सामने की भुजा पी, ए बी हो गया, ए बी हो गया। ये इक्वेशन नंबर 12 हो गया। टोटल इक्वेशन हमारे पास 12 है। अब देखते हैं कि कौन किससे मैच करता है। चलिए एसी, सबसे पहले एसी बाय बीसी किससे मैच कर रहा है, एसी बाय बीसी देखिए इसमें किससे 90 माइनस थीटा में किससे मैच कर रहा है, एसी बाय बीसी, एसी बाय बीसी ये दोनों मैच कर रहा है। तो ये दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ऐसे करके मैच करा दीजिए, यानी ये मैच कर रहा है, 1 और 8 मैच कर रहा है, 1 और 8 आपस में मैच कर रहा है। उसके बाद एक किससे मैच कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 8 से मैच कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 8 से मैच कर रहा है। अब देखिए ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी कहां पे है, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी, ए बी बाय बी सी ये है, ये ए बी बाय बी सी दूसरा 7वां से मैच कर रहा है। दूसरा किससे मैच कर रहा है, 7वां से। दूसरा इक्वेशन 7वां से मैच कर रहा है, दूसरा इक्वेशन 7वां से मैच कर रहा है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा में क्या है, एसी बाय ए बी, एसी बाय ए बी इधर कहां है, यहाँ 10वां में है। तीसरा और 10वां मैच कर रहा है, तीसरा और 10वां आपस में मैच कर रहा है। अब चलते हैं अगला, चौथा, चौथा ए बी बाय ए सी है, ए बी बाय ए सी कहां है, ए बी बाय ए सी, ए बी बाय ए सी यहाँ है, ये इससे मतलब तीसरा 10वां से मैच कर रहा है, तीसरा 10वां से मैच कर रहा है, और चौथा, चौथा 9वां से मैच कर रहा है, ए बी बाई ए सी, ए बी बाई सी, चौथा 9वां से मैच कर रहा है। चौथा किससे मैच कर रहा है, 9 से मैच कर रहा है, चौथा 9 से मैच कर रहा है। अब पांचवा किससे मैच कर रहा है, पांचवा बी सी बाई ए बी, बी सी बाई ए बी इससे मैच कर रहा है। पांचवा 12वां से मैच कर रहा है, पांचवा किससे मैच कर रहा है, 12वां से मैच कर रहा है, पांचवा 12वां से मैच कर रहा है, 10 2 12। पांचवा, छठा किससे मैच कर रहा है, छठा देखिए बीसी बाय ए बी, बीसी बाय बी, छठा छठा बीसी बाय ए बी, 1 मिनट, ये पांचवा 12वां से, पांचवा क्या है, पांचवा ये है, तो पांचवा बीसी बाय ए बी, ठीक है, ये मैच कर रहा है। तो छठा किससे मैच कर रहा है, छठा, छठा इससे मैच कर रहा है, तो छठा, छठा ये छठा हो गया, छठा बीसी बाय एसी, बीसी बाय एसी 11 से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है, 11th, ये हो गया। सभी एक दूसरे से मैच करने वाले को एक जगह लिख दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 8 से, समीकरण 1 और 8 से नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 और 8, 1 और 8 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 8 से देख लेते हैं। 1 और 8 में 1 और 8 क्या है, एसी बाय बीसी, यानी एसी बाय बीसी दोनों सेम है। इसका मतलब हो गया कि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, ये cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, एक फार्मूला ये बन गया, एक फार्मूला ये बन गया। अब देखिए पीछे वाले पेज पे चलते हैं, पीछे वाले पेज पे अब है समीकरण 2 और 7 से, 2 और 7, 2 और 7, 7 ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, 2 और 7 से लिखेंगे समीकरण 2 और 7 से, समीकरण, समीकरण 2 और, समीकरण 2 और 7 से, तो क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा हो गया, ये दूसरा फार्मूला हो गया,
अब तीसरा देखते हैं, प्रीवियस पेज से ही सारा निकलेगा। तीसरा क्या है, तीसरा है दसवां से मैच कर रहा है, तीसरा दसवां से मैच कर रहा है, यानी cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा होगा। तीसरा और दसवां को मैच कराते हैं। तीसरा समीकरण, तीसरा और दसवां से, समीकरण तीसरा और 10 से, तो क्या हो जाएगा, तीसरा और दसवां में क्या है, तीसरा और दसवां, तीसरा, यह तीसरा टेन थीटा, दसवां है ये cot 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, cot 90 माइनस थीटा टेन थीटा, क्या हो जाएगा, cot 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, ये हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, तो तीसरा दसवां से मैच कर गया, चौथा नम्मा से मैच करेगा, चौथा नम्मा टेन 90 माइनस थीटा cot थीटा, तो चौथा नम्मा से समीकरण 4 और 9, समीकरण 4 और 9 से, तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा हो गया, 10 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, समीकरण 4 और 9 से। अब अगला देखते हैं क्या है, किसको किससे मैच कराएंगे, पांचवा को 12वां से मैच कराएंगे, समीकरण 5 और 12 से, समीकरण 5 और 12 से, अब समीकरण 5 और 12 को देख लेते हैं क्या है, समीकरण 5 और 12, 5 यहाँ है तो सेक थीटा है, और 12 ये है सेक, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्या है, अगला है समीकरण छठा को 11वां से मैच कराएंगे, समीकरण छठा यहाँ है, 11वां यहाँ है, यानी सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, तो समीकरण छठा को मैच कराएंगे और 11वां से, तो कितना है छठा और 11वां में 6, और ये है कॉसेक सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ये फार्मूला, ये सभी 6 फार्मूला आपके सामने आ गया, ये साबित हो गया सभी फार्मूला। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे 8.3 का 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज ये है, एक्सरसाइज 8.3 का पहला सवाल कह रहा है क्या, थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में निम्नलिखित को व्यक्त करें, यानी पूरक कोण का मतलब क्या हो गया, दो न्यून कोणों का योगफल यदि 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। इसमें कह रहा है पूरक कोण में कन्वर्ट करें इसको, पूरक कोण वाले फार्मूला में, तो आपको हम फार्मूला बता चुके हैं कि cos थीटा किसका होता है, sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा इसका पूरक कोण, थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा, यानी sin 90 माइनस थीटा ही cos थीटा होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा। अब देखिए sec थीटा, इसका किसका ये फार्मूला होता है, cosec 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है, cosec 90 माइनस थीटा का sec थीटा फार्मूला होता है, सबका फार्मूला लिख देना है। ये cot थीटा है तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पांचवा में है cosec थीटा का क्या होता है, sec 90 माइनस थीटा हो जाएगा, sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, ये क्या हो जाएगा cot 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित को 90 माइनस थीटा के पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में ज्ञात कीजिए। अब सबका फॉर्मूला ही लिखना है, इसमें भी tan 90 माइनस थीटा कहता है तो कितना होगा, cot थीटा होगा, इसमें cos 90 माइनस थीटा कहता है तो sin थीटा होगा। आगे बढ़ते हैं,
3 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति 0 और 90 डिग्री के बीच किसी कोण से करें। अब दिया हुआ क्या है, एलएचएस में sin 70 डिग्री दिया हुआ। एलएचएस में दिया हुआ है एलएचएस बराबर sin 70 डिग्री। इसको करना है कॉस में कन्वर्ट करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। साइन को साइन ही लिखेंगे, साइन को साइन ही। 70 को 90 माइनस के फॉर्म में लिखेंगे तो 90 माइनस कितना होगा 20। 90 में से 20 घटेगा 70 ही होगा। साइन को हम क्या किए, साइन ही रहने दिए। 70 को 90 माइनस 20 कर दिए। अब साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये थीटा का काम कर रहा है तो क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे कॉस 20। ये कितना हो गया, कॉस 20। यहाँ क्या हो जाएगा 20 डिग्री हो जाएगा आंसर। यहाँ क्या हो गया 20 डिग्री हो गया। सिमिलरली 2 नंबर में है साइन 35 डिग्री को करना है। ये एलएचएस है तो साइन 35 डिग्री है तो साइन को तो साइन ही लिखेंगे और 35 को लिख देंगे 90। 90 में से कितना घटाएंगे तो 35 होगा, तो 85 घटाएंगे। 90 में से कितना घटाएंगे 55 देखिए तो 90 में से 55 घटाएंगे तो कितना हो रहा है, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे 8 में से 5 गया 3, 55 घटाएंगे। तो आप देखिए ये साइन 90 माइनस ये थीटा का काम कर रहा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ 55 डिग्री है तो कॉस क्या हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है कॉस 48 डिग्री। तो एलएचएस में क्या दिया हुआ है कॉस 48 डिग्री। इसको देखिए कॉस, इसको लिख सकते हैं कि 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 8 में से 4 गया 4। ठीक है, अब cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये थीटा का काम कर रहा है। cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, साइन 42 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। डॉट डॉट में खाली जगह पे तो फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें 42 डिग्री हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 4 नंबर में है तो इसको क्या करेंगे, एलएचएस में cos 70 है तो cos इसको लिख देंगे, 70 को लिख सकते हैं 90 माइनस 20। 90 में से 20 घटेगा 70 होगा तो cos 90 माइनस थीटा किया साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ 20 डिग्री है, यहाँ 20 डिग्री आंसर हो गया। सिमिलरली इसको करेंगे तो cos 50 है, 50 को लिख सकते हैं 90 माइनस 40। 90 में से 40 घटेगा तो 50 हो जाएगा। cos 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा साइन थीटा, साइन 40 डिग्री हो गया, यहाँ 40 डिग्री आंसर हो गया। सिमिलरली सेक 32 है तो इसको लिख सकते हैं सेक 32 को लिख सकते हैं 90 में से कितना घटाएंगे कि 32 हो जाएगा, तो 58 डिग्री देखते हैं। 90 माइनस 58, 90 में से 58, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 8 में से 5 गया 3, तो 90 में से 58 घटा देंगे तो 32 हुआ। अब सेक 90 माइनस थीटा कितना, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाता है, कॉसेक थीटा, थीटा की जगह पे यहाँ 58 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा 58 डिग्री, यहाँ 58 डिग्री हो जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो तो पूरा कोण ए या बी के उपयुक्त त्रिकोणमितीय अनुपात से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो साइन ए क्या हो जाएगा cos 90 माइनस ए, यहाँ क्या हो जाएगा cos 90 माइनस ए साइन ए होगा। cos बी तो साइन 90 माइनस बी हो जाएगा, cos 90 साइन 90 माइनस बी cos बी होता है। सेक ए तो कॉसेक 90 माइनस ए हो जाएगा, 90 माइनस ए हो जाएगा इसका आंसर। सबका फॉर्मूला ही लिखना है। अब 10b है यहाँ तो कितना हो जाएगा 10b तो cot कितना बड़ा 10b होता है cot 90 माइनस बी, 10b हो जाएगा। कॉसेक है तो सेक 90 माइनस बी, सेक 90 माइनस बी। cot है तो 10 90 माइनस ए, 90 माइनस ए हो जाएगा, यही आंसर हो गया। अब अगला चलते हैं। अगला में है 5 नंबर में है यदि 37 डिग्री बराबर ए तो cos 53 डिग्री का मान ए के पदों में व्यक्त करें। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है गिवन। ऐसे सवाल में गिवन जरूर लिखेंगे जो दिया हुआ है, साइन 37 डिग्री बराबर दिया हुआ है ए। अब देखिए साइन को साइन ही लिखते हैं और 37 डिग्री को 90 माइनस 53 लिख सकते हैं तो 37 हो जाएगा। अब देखिए साइन 90 माइनस 53 कितना होगा तो cos 53 हो जाएगा।
cos 53 और cos 53 sin 90 माइनस 53 कितना दिया हुआ है, राइट साइड में ए लिखते जाएंगे, इधर ये देंगे एरो साइन। 1 मिनट इसको इरेज कर दें, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में साइन इसी को लिख दिया, 90 माइनस 53 37 ही होगा, राइट साइड में ए लिखते जाएंगे, साइन 90 माइनस 53 कितना हो जाएगा, cos 53 बराबर ए हो गया। cos 53 का मान ही पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब सिमिलरली ये 2 नंबर में है तो इसको भी लिख देंगे, गिवन cos 47 डिग्री बराबर ए है, तो इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 43, 90 में से 43 घटेगा 47 तो हो ही जाएगा, राइट साइड में ए है। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, थीटा की जगह यहाँ 43 डिग्री दिया हुआ है, साइन 43 का मान ए, यही साइन 43 का आ रहा है, ये ए हो गया आंसर, यही इसका आंसर हो गया। अब अगला सवाल है, इसमें गिवन क्या दिया हुआ है, साइन 52 डिग्री बराबर ए दिया हुआ है, साइन को साइन ही लिखेंगे, 52 को लिख सकते हैं 90 माइनस 38, 52 हो जाएगा, ए तो राइट साइड में तो ए ही लिखेंगे, इंप्लाइज दैट का साइन लगाएंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 38 बराबर ए, तो यही तो आंसर हो गया। सिमिलरली दिया हुआ है गिवन, अगला सवाल है साइन 56 डिग्री बराबर एक्स, तो साइन को साइन ही लिखेंगे, 56 को लिख देंगे कितना, 90 माइनस 34, तो 56 हो जाएगा। अब इसको एक्स ही लिखेंगे। अब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा, तो cos कितना हो गया, 34 डिग्री बराबर कितना हो गया, एक्स हो गया, cos 34 डिग्री बराबर एक्स हो गया, तो ये इसमें साइन 34 का मान कर रहा है, तो देखिए इसमें कुछ जो है इसको टेढ़ा कर दिया है सवाल को, तो cos 34 डिग्री का मान दिया हुआ है x, तो आपको पता है निकालना है साइन 34, तो आपको पता है साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। थीटा की जगह पर यदि 34 डिग्री ले लेंगे तो साइन 34 बराबर हो जाएगा, थीटा की जगह क्या ले रहे हैं 34 डिग्री, थीटा बराबर 34 डिग्री पुट कर रहे हैं इस फार्मूला में, तो क्या हो जाएगा साइन 34 बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर 34 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cos 34 का मान x है, तो ये क्या हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन 34 का मान कितना हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही आंसर हो गया, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर हो गया। अब अगला सवाल चलते हैं, अगला तो ये 6 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने एक्सरसाइज 8.3 का सॉल्यूशन 5 तक दिया और साथ ही साथ इसके फार्मूला को हमने साबित किया है, इस एक्सरसाइज के फार्मूला को, सभी फार्मूला को। अब नेक्स्ट जो है 6 नंबर ऑनवर्ड एक्सरसाइज 8.3 नेक्स्ट वीडियो में आएगा। धन्यवाद।